कहने का मतलब है काम बहुत अच्छा किया है। शाम के 6 बज के सॉरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सुबह का ही समय है, काफ़ी कुछ काम निपटा के नहा के सीधी चली आई हूँ अपने घर के मंदिर में। पूरा मंदिर मैंने साफ़ सफाई करके अब दीपक प्रज्वलित किया है और अब करी है मैंने आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। तो फ़िलहाल मेरे घर में काम चल रहा है और 3-4 दिनों से फ्लोर क्लीन करवा रही हूँ मैं। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पोर्शन अभी क्लीन नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरीके के ये जो दाग धब्बे हैं ये टाइल्स में काफ़ी लग गए हैं और इजीली पोंछा पाँची से नहीं जाते हैं। उनके पास कुछ ऐसा पत्ती टाइप का रहता है जिससे वो लोग उखाड़ते हैं ये सब चीज़ें, और काफ़ी उनका प्रोसेस लंबा है ये फ्लोर साफ़ करने का। तो यहाँ काम चल रहा है, ये तीसरा दिन है, तो इस दिन सारा काम मेरा हो गया था फ्लोर का। और साफ़ सफाई बोलूँ तो बहुत ही कम बचा हुआ है, जैसे कि किचन मेरा बचा हुआ है साफ़ करने के लिए, मंदिर है, तो यही सब बचा हुआ है और पर्दे बस चेंज करने हैं। तो ये कुछ 2-4 काम मेरे बचे हुए हैं। बाकी काफ़ी दिनों से मैं साफ़ सफाई हर दिन कुछ ना कुछ कर ही रही थी, इसलिए अब दिवाली से कम 4 दिन पहले मेरी साफ़ सफाई होके पूरी ख़त्म हो जाएगी और बस एंजॉय करना है, घर को सजाना है अपने हिसाब से। इसीलिए मैं इतने दिनों पहले से ही साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ ताकि त्यौहार में पूरा एंजॉयमेंट हो सके। बस चाय बनाने के बाद में चाय पी है और उसके बाद में यहाँ पे मैं लगी किचन में और मैंने बनाई है सोयाबीन की चिल्ली, बहुत ही इजी वे में और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बाउल चढ़ा दिया है और उसमें मैं बॉईल करूँगी सोयाबीन को। तो सुबह तो मैंने एक बार काउंटर को क्लीन कर ही लिया था, पता नहीं अब आप इसको ओसीडी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए। फिर खाना बनाने का समय आता है, फिर एक कपड़ा से मैं अच्छी तरीके से पोंछती हूँ, उसके बाद फिर से मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। बस यहाँ पे जो सोयाबीन चंक्स होते हैं उसको मैंने निकाला और थोड़ा सा मैंने बढ़ा के बनाया है, क्योंकि फिर मैं मम्मी के लिए भी भेजती हूँ। ये मेरे पापा नहीं खाते हैं, मम्मी पसंद करती हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। मेरी हाउस हेल्पर भी घर पे ही खाना खाती है। और पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिए जब आप सोयाबीन को बॉईल कर रहे हैं, तो जैसे फीका फीका लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छी तरह से इसको बॉईल जब आ जाए तब भी इसको 2-3 मिनट इसको बॉईल होने दीजिए। और इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो इसको बॉईल करके यूज़ कीजिए और उसके बाद में ये खाने में अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है, जैसे हार्ड नहीं लगता है। बस जो भी सॉस वगैरह है सारा सब कुछ मैंने फ्रिज से निकाला है। और इसमें आप चाहें तो अजीनोमोटो तो बिल्कुल भी मत डालिए, बिल्कुल हटा दीजिए अपने घर से अजीनोमोटो को। एरोमेट पाउडर आता है तो वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, तो उसको मंगा लीजिए और उसको आप ½ टी स्पून इस तरह से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट ही आता है। देखिए ये लोग साफ़ कर रहे हैं और एस्ट्रो यहाँ आराम से बैठ के ऐसे लगता है ना कि निगरानी कर रहा है कि भाई काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। फ्रिज सरकाया, अब इतनी भारी चीज़ है, रोज़ रोज़ तो सरकती नहीं है, तो यहाँ का भी पूरा फ्लोर मैंने क्लीन करवाया। तो मैंने ही फ्रिज को सरकाया है, नीचे इसमें व्हील लगे हुए हैं, बहुत इजीली ये सरक जाता है। सारा मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ़ किया है और उसके बाद में फिर वो मिस्त्री वाले भैया को मैंने बोला कि अब आप क्लीन कर लीजिए। तो सोयाबीन को ढक के मैं हट गई थी कि पहले आप यहाँ क्लीन कर लीजिए, क्योंकि एसिड वगैरह डाल के ये टाइल्स को क्लीन किया जा रहा है। तो यहाँ पूरी साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद में फ्रिज को सरकाया है। अब लगे हाथ जहाँ सिलेंडर रहता है, आटे की टंकी रहती है, तो वो एरिया भी किचन में ही आ रहा है, वहाँ भी टाइल्स लगी हुई हैं। तो फटाफट से मैंने सारा सामान वहाँ से निकाल दिया था कि भैया आप यहाँ की भी टाइल्स क्लीन कर दीजिए।
फिर उन्होंने वहाँ की टाइल्स क्लीन किया है, लगे हाथ मैंने जितना भी ये टीन है और अदरक लहसुन की जो बास्केट है, तो ये सब सारा सब कुछ अच्छी तरह से मैंने 2-2 बार पोंछ पाँच के और रखा है। तो इस तरह से जैसे रोज़ का भी अगर आप ये हिसाब रखेंगे कि चलो दाल निकाली है डब्बे में से तो दाल को पोंछ के लगा दिया, चावल निकाल रहे हैं तो चावल का डब्बा पोंछ के लगा दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरीके से कितने भी दिन हो जाएं बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। जैसे हर कुछ दिन में एक रहता है कि भाई डीप क्लीनिंग करनी है, किचन काफ़ी गंदा लग रहा है, काफ़ी जैसे चिपचिपा हो गया है, वो चीज़ नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरह से पूरा मैनेज करती हूँ अपना घर और किचन, और त्योहारों में मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। अब देखिए त्योहारों में सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, हम सभी के घर में बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा घर को जैसे डेंटिंग पेंटिंग, कहीं कुछ ख़राब है वो ठीक करना है, कहीं कुछ ख़राब है, तो ये सब घर में चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं भी किया तो थोड़ा बहुत तो सभी के घर में होता है, तो काम ऐसे बढ़ ही जाता है। तो बस करते चलो, और इतना सोचेंगे बैठ के तो फिर न जाने कब त्यौहार आके निकल जाएगा और काम तो पूरा भी नहीं होगा, और एकदम जैसे स्ट्रेस रहेगा कि भाई हमने इस बार त्यौहार में कुछ इतना किया भी नहीं, गंदा का गंदा ही रह गया। तो कुछ दिन पहले से अगर स्टार्ट होते हैं तो फिर सारा काम एकदम मैनेज कर पाते हैं, समय के हिसाब से हो जाता है। এখানে শুধু ঝাড়ু করবে আর এখান পর্যন্ত আর রান্না করে, বাকি সব ঝাড়ু মুছবে। হচ্ছে তো ভালো করেছে, অনেক ভালো। ও আমার মা দেখলে আবার করাবে, খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, কত জায়গায় কালো কালো ছিল। तो चलिए सारी साफ़ सफाई करने के बाद किचन हो गया था फ्री। उसके बाद मैंने यहाँ बनाना शुरू किया है सोयाबीन चिल्ली। अब इसमें मैंने दही डाली है, मुझे 2-4 चम्मच और चाहिए थी बट मेरे पास थी नहीं। हो तो आप 3-4 चम्मच डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रा सा ज़्यादा, और 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अब मैं जो बना रही हूँ वो थोड़ा क्वान्टिटी ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए हिसाब से। पानी मत डालिएगा, पहले आप मिक्स करके देखिएगा। बस इसको जैसे सब कुछ लपेटा हुआ चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। तो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, मैंने लिया ज़रूर था बट डाला नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख दिया है। कढ़ाई में लिया है ऑयल, और पूरे ऑयल को जो है कढ़ाई में स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि ये चिपकता है। तो आप पूरे में जैसे तेल फैला देंगे कढ़ाई में तो ये फिर चिपकेगा नहीं। एक ही बार में मैंने पूरा सोयाबीन डाल दिया है और इसको मैं बना रही हूँ डीप फ्राई करके। कुछ चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से बनाई जाती हैं, आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में हल्का सा ब्रश करके भी उसमें बना सकते हैं, बट मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ कभी कभी अगर मन करे या घर में पार्टी वगैरह है तो आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि डीप फ्राई ज़्यादा अच्छा नहीं है हमेशा। और यहाँ एक सॉस रेडी कर रही हूँ, लिया है सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और थोड़ा सा मैंने शेज़वान सॉस लिया है। अब यहाँ पर टैंगी फ्लेवर के लिए आप टमाटो केचप डाल सकते, मैंने नहीं डाला है। मैं थोड़ा जो टैंगी फ्लेवर होता है खट्टा मीठा, उसके लिए कुछ और ही मैं यूज़ करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो तेल गरम हो गया है, तेल आप इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। लहसुन डाला है मैंने, पूरा 1 पुथी लहसुन है ये, तो चिल्ली कटर में करके डाला है और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। साथ के साथ ही यहाँ पे 2 प्याज को मैंने एकदम बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और 2 हरी मिर्ची है। अब इसको ज़रा सा चलाने के बाद में इसको भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। एक मैंने शिमला मिर्ची को कट करके रखा है, बस वो साथ के साथ इसी टाइम मैंने डाल दी है और हल्का सा जैसे फ्राई कर लेना है सब्जियों को और सौते कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रंच रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छी लगती है, जैसे बाहर हम मंगाते हैं रेस्टोरेंट में तो जितनी भी साग सब्जियां हैं सब में क्रंच रहता है। फिर चाहे आप चाउमीन मंगाएं या आप चिल्ली मंगाएं या फिर आप फ्राइड राइस मंगाएं, तो चाइनीज़ अगर कोई डिश आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा क्रंच रहना ही चाहिए सब्जियों में। तो ये यहाँ सब्जी हो गई है और मैंने डाल दी है सॉस, और इसको मिक्स करने के बाद में फिर मैं डालूँगी सोयाबीन। और अगर आपको बिल्कुल ड्राई चिल्ली बनानी है तो ज़रा सा भी आप पानी मत डालिएगा। एक अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पे डाली है 1 चम्मच पूरी भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और सोयाबीन डालने के बाद में तो मैं बोल रही थी कि अगर आपको ड्राई चाहिए तो बस इसको मिक्स करके
और 30 सेकंड के लिए इसको आप थोड़ा ढक के पका लीजिए। तो ये क्या है कि मसाले पूरे मिक्स हो जाएंगे, सोयाबीन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसी में मैंने सोयाबीन को मैरिनेट किया था, तो हल्का सा जो कॉर्नफ्लोर इसमें लगा हुआ था, बस उसी में ज़रा सा पानी मैंने घोल के डाला है और डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, उसमें हल्का सा पतला घोल बना लीजिए और डाल दीजिए, तो आपको वैसा कंसिस्टेंसी मिल जाएगा। थोड़ा मुझे कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। अब डाल रही हूँ हिसाब से नमक। अब इसी टाइम पे आप एरोमेट पाउडर डाल सकते हैं। मैंने एरोमेट पाउडर को स्किप करके डाला है गार्लिक पाउडर। ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। और गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ, बट इसमें डाला जाता है स्प्रिंग अनियन, नहीं है तो ठीक है। और टमाटो केचप की जगह मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है हनी। तो शहद डालने से भी इसमें काफ़ी अच्छा, जैसे हल्का हल्का जो मीठापन रहता है वो आ जाता है। और ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं सफ़ेद वाले तिल। तो सोयाबीन चिल्ली बनके बिल्कुल तैयार है। जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स में सोयाबीन लवर हैं उनके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग और काफ़ी टेस्टी बना था ये सोयाबीन चिल्ली। और उसके बाद में बस मैंने आंचल को खाना दिया है, फिर मैंने दोनों जो मिस्त्री भैया काम कर रहे थे उनको भी मैंने खाना दिया कि आप लोग भी खाना खा लीजिए, दोपहर का समय है। तो बस इनको खाना देने के बाद में एस्ट्रो को मैं आंचल से भी पहले खाना खिला चुकी थी। हमारे एस्ट्रो का जो काम है ना वो एकदम टाइम से चलता रहता है, कोई काम हो या ना हो। और यहाँ सारी चेयर्स वगैरह हटा के पूरा एरिया यहाँ का क्लीन किया है। इस टाइम तक पूरा काम हो चुका था और चेयर वगैरह लगाना हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए। मैंने पूरा घर, पूरा फ्लोर आपको दिखाया है कि देखिए साल में अगर एक बार भी थोड़ा साफ़ करवा लेते हैं तो कितना अच्छा मतलब लगता है। फ्लोर एकदम नया जैसा लगता है, चमकता है। ये हमारी हाउस हेल्पर से सीख रहा है कि किचन में काम कैसे करते हैं। इसकी नज़र है डस्टबिन पर कि कोई निकलेगा तो मैं डस्टबिन में मुंह दूंगा, इसलिए ये बैठा रहता है। और बस यहाँ पे सारा काम हो गया था कंप्लीट। फिर कहीं जाके हुई हूँ मैं ज़रा फ्री। शाम के 6 बज के सॉरी शाम के 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। और चाय वगैरह, चाय नहीं कॉफ़ी पी है। आंचल ने कॉफ़ी बनाई, हम दोनों ने पिया। अब मैं आपको फ्लोर दिखाती हूँ कि 3 दिन से जो साफ़ सफाई हो रही थी टाइल्स में, मैंने आपको दिखाया भी मॉर्निंग में कि किस तरीके के एकदम जैसे काला काला टाइप का हो गया था। इतनी क्लीन हो गई हैं, आप लोग बताइएगा क्लीन हुई है कि नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको बालकनी से लेके एकदम चिंकी के रूम तक। ये देखिए बालकनी की पूरी यहाँ से कॉर्नर से टाइल्स पूरी क्लीन की है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था, देखिए एकदम साफ हो गया है। पूरी जो फ्लोर है एकदम शाइन कर रही है। देखिए ये पत्ते झड़ झड़ के जो गिरते रहते हैं वो है, सी बहुत अच्छा क्लीन हो गया है। यहाँ देखिए सब ब्लैक ब्लैक सा हो गया था एकदम। और यहाँ कितना ज़्यादा भरा हुआ था ये भी पूरा क्लीन किया है। मंदिर के पास में बहुत ज़्यादा कॉर्नर में ब्लैक ब्लैक पूरा था, सारा ही चला गया। शाइन देखिए आप फ्लोर की, कितना सुंदर लग रहा है। मैं सोच के बैठी थी कि दीपावली में मैं फ्लोर क्लीन करवाऊंगी। यहाँ बहुत ज़्यादा था, मैंने सुबह आपको मॉर्निंग में दिखाया। एस्ट्रो के बर्तन जहाँ रहते हैं यहाँ एक्सेस ब्लैक ब्लैक पूरा जमा हुआ था एकदम। ये देखिए बहुत अच्छा क्लीन हो गया है। किचन की जो मेरी टाइल्स है, एक सेकेंड लाइट जलाती हूँ। किचन की जो मेरी टाइल्स है ये मैट है, बट ये जो टाइल्स है ये तो पूरे घर में है, बट मैंने ये कलर किचन में लगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और जैसे मैं तो अभी रह रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि किचन में मैट टाइल्स लगाना ही नहीं चाहिए। मैट टाइल्स अगर लगाना है तो वो बाथरूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाथरूम में नॉर्मल ये वाली शाइन वाली टाइल्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि
पाँव बहुत फिसलेगा और एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैट टाइल्स जो है वो वॉशरूम के लिए बेस्ट है, ना कि किचन के लिए। लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कलर लाइट है, गंदा बहुत जल्दी लगने लगता है। अगर आपको लगानी भी है तो थोड़ा सा डार्क कलर लगाइए, ये मैंने रियलाइज़ किया है। अब सामने का दिखाती हूँ आपको। सी, यहाँ बहुत एक्सेस हो गया था, गंदा काला काला एकदम। बहुत, कहने का मतलब है काम बहुत अच्छा किया है। साल में एक बार तो ये फ्लोर क्लीन करवाना ही चाहिए। यहाँ जहाँ मेरे ट्राईपॉड्स वगैरह रहते हैं, यहाँ की अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टाइट थी, और ग्राउट भी करवाया है मैंने। जहाँ जहाँ पूरा फाँक हो गया था, जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ मैंने पूरा ये वाइट सीमेंट नहीं भरा है, ग्राउट आग करके आता है, मिस्त्री भैया ने बताया, वो भरा है पूरा। ये मैं एंटर कर रही हूँ आंचल के रूम में। यहाँ की हालत एकदम ख़राब हो गई थी टाइल्स की, वही काला काला, ना जाने क्या जमता था। देखिए शाइन। आंचल गेट खोल तो बेटा। ये देखिए, एक एक कोना चमक गया है एकदम बढ़िया, पूरा दिखाऊंगी आपको। ये देखिए यहाँ भी करवाया है। तो साल में एक बार अगर करवा लो ना तो बहुत मतलब सही रहता है, मेंटेन रहता है, और डेली की सफाई तो करनी ही है। अब चल रही हूँ चिंकी के रूम में, यहाँ का भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया आई है। सी, इनफैक्ट ये सब हटाने के बाद में वहाँ नीचे तक मैंने करवाया है। सारा सामान जो भी ख़रीदारी कर रही हूँ सब अभी इधर ही रखा हुआ है। मैं बस वेट कर रही थी कि ये जो फ्लोर साफ़ कर रहे हैं, इसमें क्या है कि एसिड वगैरह बहुत डाल के किया है, तो उससे धुआं उठता है, और मतलब सब जगह धुआं धुआं लगता है। इसलिए मैं वेट कर रही थी कि ये हो जाए, उसके बाद में मैं करूँगी। ये देखिए, ये मैं आ गई अपने रूम में। सब जगह वो जो ग्राउंड है वो भी भरा है, कहीं कहीं फाँक हो जाता है ना। ये वॉशरूम हो गया है, तो 24 घंटे के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहीं से देख लीजिए, पूरा एकदम शाइन कर रहा है फ्लोर। सी, तो पूरा 3 दिन का समय लगा फ्लोर क्लीनिंग में, बट काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया है, एकदम शाइन मार रहा है, अब अच्छा लग रहा है देखने में। और बस उसके बाद में काफ़ी समय के बाद आपसे मिल रही हूँ। ये रोज़ कम से कम 4 से 5 बार मेरे पास आता है, लेटता है, खूब ढेर सारा लाड़ करवाता है मुझसे। और मेरा एस्ट्रो बहुत लाड़का है, बहुत, और बच्चा भी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सीधा, एकदम बदमाशी नहीं करता है। कोई भी घर पे आए तो ईज़िली आराम से आके बैठ सकता है। जैसे और घर में पेट्स रहते हैं, भौंकते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, काटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो इसका हो गया था खाना खाने का समय, बस इसको थोड़ा सा लाड़ करके फिर मैंने दिया इसको खाना। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।